प्रभु श्री रघुनाथ जी राम जी मिल जाएंगे तो भैया संसार का सुख दुख हम लोगों का बाल बांका नहीं कर पाएगा, हम लोग तो सदा आनंद में ही जिएंगे। राम जी से मिलाने वाले कौन है? हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी राम जी से मिलाने वाले हैं। अच्छा, राम जी से मिलवाएंगे। परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपनी पुस्तक भक्त राज हनुमान में कहते हैं कि हनुमान जी पोस्टमैन है। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। अच्छा, हनुमान जी की एक और आदत है, जो भी राम 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 जपता है हनुमान जी उसके पीछे पड़ जाते। कहाँ पड़ जाते? भाई आप जो भी सीताराम सीताराम जपता है उसके पीछे क्यों पड़ जाते हो? हनुमान जी बोले कहीं वापस लौट न आए, इसलिए हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक वो राम जी से मिल न ले तब तक हम पीछे पड़े ही रहते हैं। अच्छा, तो पीछे पड़ने वाले हनुमान जी ने किसी को मिलवाया राम जी से? 5 चर्चाएं हैं पोस्ट में। पहला, विभीषण जी को मिलवाया। रघुनाथ जी तक पहुंचाने का काम पहली बार विभीषण पहली बार सुग्रीव जी को किया। विभीषण जी को मिलवाया, सुग्रीव जी को मिलवाया, लेकिन प्रारंभ सुग्रीव जी से किया। सुग्रीव जी से कहा हम आपको राम जी से मिलवाएंगे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं सुग्रीव भयभीत है, कह रहा हमें तो डर लग रहा, हमारा जीना मुश्किल है, आयु के दिन कम बचे, हो सकता हम ना जिएंगे, मर जाएंगे, कैसे राम जी से मिल पाएंगे? हनुमान जी बोले भैया तुम डरो मत, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही तुम्हारे पास राम जी को लेकर के आ जाएंगे। ये पहले पोस्टमैन हनुमान। दूसरी पोस्ट का काम कहाँ किया? पोस्टमैन का दूसरी बार विभीषण जी के पास में, और विभीषण जी के पास में तो ऐसा पोस्टमैन का काम किया, और धन्य है विभीषण जी, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जहां इन्होंने खबर दी भैया हमारी जिंदगी तो राम जी ने बनाई है, वो बड़े दयालु है, तुम उनके चरण पकड़ लो। विभीषण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए और राम जी ने कृपा करके गले से लगा लिया। यह दूसरी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने किया। तीसरी बार कब किया पोस्टमैन का काम? जानकी जी की खबर को राम जी को दिया, और रघुनाथ जी की खबर को जानकी माता को दिया। यह तीसरी बार पोस्टमैन का काम किया। चौथी बार पोस्टमैन का काम श्री हनुमान जी ने कब किया? सुकंत नाम के राजा के समय, जब सुकंत नाम के राजा को मारने के लिए भगवान राम ने प्रण ले लिया संत गुरु अपराध के लिए, तब फिर माता की आज्ञा से हनुमान जी ने पोस्टमैन का काम किया। अपनी पूंछ में सुकंत राजा को छिपा लिया। जब बाण लगा तो जब राम जी सिर के ऊपर हाथ हनुमान जी के घुमाने लगे, सोई सुकंत राजा को अपनी गोद में बैठाकर राम जी के हाथ को सुकंत राजा के माथ पर रखवा दिया। और 5वीं बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने कब किया? 5वीं बार राम सेतु के समय पर किया। राम सेतु का पुल बन रहा, बड़ी बड़ी शिलाएं, बानर भालू अंगद गधीमो केहरी नल नील सभी ला रहे हैं। हनुमान जी से कहा तुम बड़े बड़े पर्वत लेकर के आओ। हनुमान जी बड़ी बड़ी शिलाओं को, बड़े बड़े पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बनाया जा रहा। गिनती नहीं की जा रही, इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने पर्वत अनगिनत श्री हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे। पुल का काम अनवरत चल रहा। एक पर्वत को लाते समय रास्ते में सूचना मिली हनुमान जी को कि राम जी ने, रघुनाथ जी ने कहा
सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो गया। अब पर्वत जो जहां है वहीं पर रख दो, यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। एक पर्वत को लेकर उड़कर चले आ रहे थे हनुमान, उसी पर्वत को वहीं पर रख दिया, बीच रास्ते में रख दिया। वो जगह कौन सी थी? श्री धाम वृंदावन के नजदीक में गोवर्धन। वहां पर पर्वत को रखा तो वह पर्वत प्रकट होकर रोने लगा। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हाथ जोड़ते हुए गोवर्धन जी कहने लगे, महाराज आज तक का रिकॉर्ड हमने देखा, आपको जिसने भी अपना बनाया या आपने जिसका भी हाथ पकड़ा वो भगवान से जरूर मिला, पर मेरा ऐसा कौन सा पाप है कि आपने मुझे हाथ पर भी रखा फिर भी मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा। मेरे अपराध को बताया जाए, मेरी कौन सी भूल है जो मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा? क्या मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे? क्या मैं भगवान से नहीं मिल पाऊंगा? आपने तो अपने हाथ पर रखा, आप तो महात्मा हैं, संतों के भी संत हैं, क्या राम जी के दर्शन नहीं होंगे? श्री हनुमान जी महाराज उसकी रोती हुई वाणी को सुनकर के बोले, भैया तुम रो मत, भगवान की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, पर तुम चिंता मत करो, हम कुछ संदेशा राम जी से लाकर तुमको देते। राम जी के पास गए, सरकार सब पर्वतों को स्वीकार किया, पर एक गोवर्धन नाम का पर्वत हम ला रहे थे सेतु बंधन के लिए, आपने मना कर दिया, हमने उसे बीच रास्ते में रख दिया सो तो कोई बुराई नहीं है, पर वो रो रहा है बेचारा, आंखों में आंसू भर के कह रहा कि हमें भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे। राम जी बोले, भैया हनुमान सेतु बंधन का काम तो पूरा हो गया, लेकिन अगर वह पर्वत रो रहा और तुमने उसे अपने हाथ पर रखा तो तुमने तो अपने हाथ पर रखकर अपने सामने रखा होगा, जाकर के तुम वचन दे आओ, हम द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे उस पर्वत को दर्शन भी देंगे और अपनी उंगली पर उठाकर अपने सिर पर रखेंगे। हम सामने नहीं, तुम महात्मा हो, महात्मा जिसे स्वीकार कर ले उसे हम सिर पर रखेंगे। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए। गोवर्धन पर्वत के पास आए, भैया तुम्हारे भाग्य खुल गए। क्या भाग्य खुल गए महाराज? क्या राम जी ने हमें बुलाया है? नहीं नहीं, जाना तो कैंसिल हो गया, टिकट तो कैंसिल हो गई, फ्लाइट बुक हो गई, जाना कैंसिल है, तो क्या हमें दर्शन नहीं मिलेंगे? अरे नहीं भैया, वचन दे दिया रघुनाथ जी ने। क्या बोले? द्वापर युग में जब वह कृष्ण अवतार लेंगे तब एक दिन नहीं, एक घड़ी नहीं, 7 दिन तक तुम्हें सरकार के दर्शन होंगे और अपनी उंगली पर तुमको धारण करेंगे। वह पर्वत भी बड़े गदगद हो गए। इस कथा से सिद्ध होता है मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, महात्मा जिसको गले लगा ले उसे परमात्मा भी गले लगा लेते हैं। और हनुमान जी जिसकी बाहें पकड़ ले उसे राम जी प्राप्त हो जाते हैं। बोलो जय बजरंग बली, जोर से बोला। तो हनुमान जी महाराज की कथा क्यों आवश्यक है? क्योंकि हनुमान जी है पोस्टमैन। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। हनुमान जी का काम क्या? भक्त की कथा, भक्ति की खबर भगवान को देना, भगवान का संदेशा भक्त को देना। इसलिए कलयुग में तुम्हें राम जी के, शंकर जी के मंदिर मिले या ना मिले, पर हमारे बजरंग बली के मंदिर जरूर मिल जाएंगे। इसलिए कलयुग में इनकी बड़ी महिमा है। इसलिए भैया अगर भारत के लोग और भारत के युवान और भारत में रहने वाले प्रियजन अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं और हनुमान जी का चरित्र जीवन में उतारेंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता।
बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो। हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। करने सुकाद कठिन हनुमान जी के लिए कठिन नहीं। दूसरी बात और सुनो, हनुमान जी पोस्टमैन तो नहीं है। एक बात और बहुत ध्यानपूर्वक सुन लो। वर्तमान में कलिकाल में कलयुग में अगर कोई देवता प्रत्यक्ष रूप में है तो वो केवल हनुमान जी है। क्योंकि अजर अमर है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, सप्त चिरंजीवियों में एक है। इसलिए वर्तमान में कोई जीवंत देवता प्रत्यक्ष देवता सन्मुख है तो वो हनुमान जी है भैया। इसलिए कलिकाल में हनुमान जी की भक्ति करने वाले साधक को राम जी भी प्राप्त होंगे और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी। हमको बहुत ही प्रिय, बहुत ही अच्छी पुस्तक मिली थी श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी। उसमें बहुत अच्छा वर्णन था। वर्णन का क्या कहना, वो अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं कि हनुमान जी बाल काल से ही अद्भुत, जब बचपन में छोटे से बालक थे हनुमान जी, और उनको जब माताएं या गांव के लोग जो आसपास रहने वाले लोग थे वनवासी, वो गोद में लेते थे तो उनका ज्वर मिट जाता था। इसलिए प्रायः प्रातः काल से ही हनुमान जी के दरबारे पे भीड़ लगी रहती। बोले क्यों? बोले उनको कोई गोद में ले ले तो इतना तेज था कि कैसा भी थका हुआ बीमार रोगी कोड़ी बुखार में पड़ा हुआ आदमी हो, हनुमान जी को जो गोद में खिला लेता था उसका रोग मिट जाता था। इसलिए हनुमान जी को गोद में लेने के लिए बड़े बड़े महात्मा लाइन में लगे रहते थे। कितनी अद्भुत बात है। जो बचपन में ही पीड़ा मिटाने वाले संकट हरने वाले हैं वो तो वर्तमान में भी संकट मोचन है। इसलिए भैया ऐसे हनुमान जी की भक्ति करने वालों के आसपास तो संकट आ ही नहीं सकता है। बोलो जय सिया राम। लेकिन हम लोगों की पूजा भी आजकल बड़ी विचित्र हो गई। एक संत जी हमसे कहते थे बड़ी विचित्र बात, तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, और कैसे भी है सांवला जुड़े न दिल के तार। ज्यादातर लोग तन से पूजा करते हैं, मन का पता नहीं कहाँ घूम रहा। पता लगा कि मन घूम रहा सांचौर की चाट खा रहा, फुल्की पी रहा है। फिर बाद में मिलते हैं गुरुजी इतने दिन हो गए हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही, फटली के बारे हनुमान जी की कृपा पानी है तो तन से पूजा की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए मन से पूजा की आवश्यकता है। एक आदमी और हमें मिला, यही राजस्थान का, हमारे बागेश्वर धाम पे आया। हमने कहा और बताओ सब ठीक है? मुझे कहा ठीक है, सब बेकार है।
हम कहें बेकार तो है, और हनुमान जी की भक्ति करो ठीक हो जाएगा। अरे बोले 20 साल से कर रहे हैं, रोज प्रसाद चढ़ाते, आज तक कुछ नहीं हुआ। हमका कुछ नहीं हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ। हमका प्रसाद में क्या चढ़ाते हो? बोले नाम लिया। हमका सीधा चढ़ाते हो या फोड़ते हो? बोले नहीं फोड़ते हैं। हमका तुम्हारी ठकड़ी भर है। बोले क्यों? हमका खोपड़ी तुम हनुमान जी को चढ़ा जाते हो, गली गोला अपनी लुगाई को खिलाते हो। खोपड़ी तुम हनुमान जी को दे जाते हो, गली गोला तुम खुद खाते हो, लुगाई को खिलाते हो, और कहते हो कि हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही है। हम प्रार्थना ये करना चाह रहे हैं, हनुमान जी नारियल से प्रसन्न नहीं होंगे। नारियल तो एक समाधान है, एक माध्यम है। नारियल फोड़ने से भगवान की कृपा नहीं होती, नारियल जैसा बन जाने से कृपा होती है कि बाहर भले ही कठोर रहो पर अंदर तो नारियल जैसा कोमल होना चाहिए। ये नारियल का महत्व है। नारियल चढ़ाने का मतलब ये नहीं है, कई लोग बहुत से लोग हमें मिलते हैं, हम ही को फंसते हैं, क्या बताएं। एक आदमी और हमें मिला, बोला पंडित जी, हमने कहा हाँ जी। बोले अगर हमारा काम हो जाएगा तो हम हनुमान जी को जो है 5 किलो लड्डू घी के चढ़ाएंगे। तो हमने कहा देखो पहली बात तो ये कि हनुमान जी तुम्हारे घी के लड्डुओं के भूखे नहीं है, और दूसरी बात अपना काम बताओ। बोले काम ये है कि हमारी जमीन बिक जाए पर महंगी बिक जाए। हम कहा हनुमान जी को अगर जमीन ही बिकवानी होगी, महंगी बिकवानी होगी, तुम्हारी क्यों बिकवाई, हमारी नहीं बिकवाई। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती कि आप भगवान से कॉन्ट्रैक्ट करो कि तुम ऐसा कर दो भगवान तो हम ऐसा कर देंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम झंडा चढ़ाएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम दंड भरते आएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम मंदिर बनाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती, हनुमान जी की कृपा तो संबंध से होती है। इसको तो अनुबंध कहते हैं। ये तो बिजनेसमैनों में होता है, व्यापारियों में, कि तुम हमारा बिजनेस का सामान ले लो हम तुम्हें गिफ्ट देंगे, ये कर दो तो हम वो करेंगे। ये बिजनेसमैनों में होता, भक्त और भगवान में नहीं होता है। भक्त और भगवान तो स्वतंत्र होते हैं भैया। भक्त तो भगवान पर सर्वस्व लुटा देता है, और भगवान भी ऐसे हैं कि वो अपने भक्त को जी भर करके दे देते हैं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। और जो भक्त भगवान के भरोसे होता, ऐसे समझो मेला में एक 5 साल का बच्चा गया, एक 15 साल का, एक माता जी के दोनों बेटे, एक 15 साल 20 साल का था, एक 5 साल का। मेला बहुत भरा हुआ था, पर माता जी की नजर बार बार 5 वर्ष वाले बच्चे पर जा रही थी। जो 5 वर्ष का बालक था उसी पर नजर जा रही थी। ये गुम न जाए, गायब न हो जाए, भाग न जाए, चोट न लग जाए, कहीं गिर न जाए। बार बार हाथ पकड़कर 5 वर्ष के बच्चे को माता जी कभी गोद ले, कभी उंगली पकड़ ले, कभी सिर पर हाथ रख ले। क्यों? क्योंकि 15-20 वर्ष का बच्चा तो सब अपने मन से करेगा, पर 5 वर्ष का बच्चा तो अपने मन से नहीं कर पाएगा। उसकी चिंता माँ को होती है। उसी प्रकार भैया तुम ज्ञानी बनोगे तो तुम्हें स्वयं सब कुछ करना पड़ेगा, और तुम ध्यानी बनोगे तो तुम्हारी परवाह भगवान को करनी पड़ेगी। कल हम लोग कमरे में बैठे बैठे परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी की चर्चा कर रहे थे। श्री नारायण दास भक्त माली जी महाराज, कितने अद्भुत महात्मा हैं। उनकी चर्चा जब आप लोग कर रहे थे तो हमें उनकी कुछ भारत में अभी भी कुछ संत दर्शनीय है, बाकी तो भैया प्रदर्शनीय है। बुरा न मानना सांचौर वाले लोगों, तुम्हारी आत्मा हो, हम सच बात बोल रहे हैं। साधु हो जाना कठिन नहीं है, साधु बन जाना बहुत कठिन है। कपड़ा पहन लेना बहुत सरल है, बाल रखा लेना सरल है,
माला पहन लेना सरल है, लेकिन भजन जीवन में उतारना और संत का आचरण जीवन में उतारना बहुत कठिन है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अभी भी अपने भारत में परम पूज्य जैसे पथनेरा वाले श्री गौरश्री मनीषी परम पूज्य श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, क्या अद्भुत विभूति है। कभी फोटो टीवी पर नहीं आती, कभी फोटो नहीं खिंचवाते, कभी स्पर्श नहीं करवाते। क्या नियम है, क्या परंपरा है। भारत में कुछ ही महात्मा है जो दर्शन करने योग्य है। आज ही आते समय हमारी बात बरसाने वाले परम पूज्य श्री विनोद बाबा जी से हो रही थी। क्या विभूति है। श्री राधा रानी जी की कितनी अद्भुत भक्ति है। बात करते करते ही उनके नेत्र सजल हो जाते। 18 घंटे श्री राधा रानी जी का भजन करते, एक ही झोपड़ी में पड़े रहते, ब्रज छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते। भैया, ऐसे संतों का भारत में अब होना बड़ा कठिन है। चाहे वो पथनेरा वाले महाराज जी हो, चाहे वो बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी हो, चाहे वो जगत गुरु तुलसी पीठाधीश और चित्रकूट वाले पूज्य गुरुदेव भगवान हो, चाहे वो मनुक पीठ वाले पूज्य महाराज जी जगत गुरु द्वाराचार्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी हो, ऐसे संतों के दर्शन वर्तमान के समय में सतयुग स्वर्ण काल युग है। इस कलिकाल में ऐसे संतों के दर्शन करना ही परमात्मा के दर्शन करना है। बोलो जय सिया राम। तो हम आपको बता रहे थे कि भगवान को चिंता होती है। तो मामा जी का एक वाकया है। जिन संत के बारे में हम बता रहे हैं उनका शरीर तो नहीं है, पर वो आदमी है। बिहार प्रांत के बक्सर जिले में पांडे पट्टी नामक गांव में आपका जन्म हुआ था। श्रीमन नारायण चतुर्वेदी जी के बड़े अद्भुत महात्मा। गुरुजी ने इनका नाम श्री नारायण दास भक्त माली जी रखा। होमगार्ड की नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ दी और गीतों को संगीतों को गा कर मंदिरों में जाकर के भगवान के भजन सुनाने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। भक्त मान जी की कथा पढ़ने के लिए वृंदावन आना था। तो ये पटना रेलवे स्टेशन पर गए। टिकट के लिए रुपया तो थे नहीं, पर इन्होंने सोचा अब जो होगा श्री किशोरी जी कृपा करेंगी, अब वहीं देखा जाएगा। और पटना रेलवे स्टेशन पर आकर बैठ गए। अब टिकट है नहीं, कैसे जाए। महात्मा आदमी कहीं टीसी पकड़ ले, बेइज्जती कर ले, जेल में डाल दे, अच्छा नहीं लगेगा। वहीं एक कोने में रेलवे स्टेशन पर बैठकर आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। श्री किशोरी जी को प्रणाम करने लगे और आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। भैया, आपने अपने मुंह से खुद इस घटना को कई बार कहा। भक्तमाली जी कहते हैं कि हमारे सामने बैठे हुए एक सरदार जी उठे और झट से अपनी टिकट निकाल कर बोले, क्यों बाबा, दिल्ली जाना है क्या? तो भक्तमाली श्री मामा जी बोले कि हमको दिल्ली नहीं जाना, हमको तो वृंदावन जाना है, पर आप क्यों पूछ रहे? तो सरदार जी बोले, महाराज हमें कोई जरूरी काम आ गया और हमारी टिकट दिल्ली तक की है, हमें जरूरी काम से वापस जाना है, हमारा फोन आ गया, अगर तुम्हें दिल्ली जाना हो तो ये टिकट हमारी ले लो। हमारी टिकट स्लीपर में है, बढ़िया रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में बैठ करके चले जाओ। मामा जी कहते हमारी आंखों से आंसू आ गए। धन्य है किशोरी जी की कृपा,
कि अचानक सब व्यवस्था कर दी और उन्होंने टिकट ली और श्री धाम वृंदावन पहुंच गए। भैया इस घटना से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम भगवान के भरोसे रहोगे तो तुम्हें अपनी चिंता स्वयं नहीं करनी पड़ेगी, भगवान को तुम्हें तुम्हारी सारी चिंता करनी पड़ेगी। आपकी चिंता भगवान की हो जाएगी, आपका काम भगवान का काम हो जाएगा, आपकी पीड़ा भगवान की पीड़ा हो जाएगी। और संचार के पागलों, मेरी आत्माओं, हम हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना करके कहना चाह रहे हैं, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं, हमारे वीर बजरंगबली की हो जाएगी। हमारे हनुमान जी की हो जाएगी। व्यवस्था करने का काम हनुमान जी का हो, और हनुमान जी के लिए कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन नहीं है। अगर तुम भगवान के भक्त हो जाओगे, अगर तुम हनुमान जी के साधक हो जाओगे, अगर तुम हनुमान जी के उपासक हो जाओगे, अगर तुम हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतारोगे, अगर तुम हनुमान जी की पूजा करोगे, अगर तुम हनुमान जी का बीज मंत्र ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारी चिंता नहीं बचेगी, समस्त चिंताएं हमारे श्री वीर बजरंगबली की हो जाएंगी। हनुमान जी महाराज सभी प्रकार समर्थ है, सभी प्रकार से बलवान है, सभी प्रकार से निपुण है, बुद्धिमतान वर्षम भी है, बुद्धि बल भी तेज है। लेकिन भैया हम हनुमान जी की भक्ति तो करते हैं पर अपने स्वार्थ के लिए हनुमान जी की भक्ति करते, अपितु हम लोगों को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए। एक बात देखो, झंझटों जितनी ज्यादा हो उतनी आफत। कई लोगों को लगता है हमारे पास पैसा नहीं, बड़ी आफत है, गरीबी बहुत है। बात ठीक है तुम्हारी, पर जितने झंझट आ जाएंगे तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तो फिर टेंशन हो। आज तुम्हें टेंशन है पैसा नहीं है, अब कल तुम्हें फिर नई टेंशन हो जाएगी कि पैसा है तो रखें कहाँ। एक नई टेंशन, इनकम टैक्स की टेंशन, ईडी की टेंशन, जीएसटी की टेंशन, कहाँ खर्च करें दुनिया को पता न लग जाए, फिर और नई आफत खड़ी हो जाएगी। आज भी तुम झंझट में पड़े के है नहीं, कल फिर नए झंझट में पड़ोगे कि क्यों है इतना। बोलो सीताराम। ये झंझट है, बहुत खतरनाक झंझट होते, इसलिए जो झंझट नहीं है भगवान को धन्यवाद दो। बोलो जय सिया राम। एक आचार्य जी कथा सुनाते थे, बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। एक महात्मा मांगने लगे तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी कोई ज्ञान दो, ज्ञान। तो गुरुजी बोले एक ही ज्ञान है, बिल्ली मत पालना। एक ही ज्ञान है, क्या नहीं पालना? बोलो बोलो, बिल्ली मत पालना। अब महात्मा मर गए,
अब शिष्य बड़ा हैरान कि गुरुजी कह गए बिल्ली मत पालना, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि बिल्ली क्यों नहीं पालना। दूसरे महात्मा ने बताया, बोले हम तुम्हारे गुरुजी को जानते हैं, हमें